बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़मीन न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपकी मेज़बान दुरे शहवार। इस वक्त मौजूद हूं नापा में। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं एक सेट पे मौजूद है जहां पे जो है एक प्ले मुनक्किद किया गया जिसका नाम है दास्तान गोई। अब इस प्ले के ज़रिए जो है इसमें बेसिकली 3 कैरेक्टर होंगे और 3 कैरेक्टर जो इस प्ले के ज़रिए मैसेज देंगे लोगों को, वो ये होगा कि जिस तरह हम अपनी उर्दू ज़बान अदब से दूर होते जा रहे हैं, तो हमें अपने अदब से, हमें अपनी उर्दू ज़बान से दूर नहीं होना चाहिए। सो व्यूअर्स, इंतज़ार किस बात का, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम में आप ये भी देख सकेंगे कि इसमें कितनी खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने इस प्ले को परफॉर्म किया है। सो स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मीसम साहब। इनसे मैं जानना चाहूँगी कि सबसे पहले कैसा रहा आपका ये? दास्तान गोई की जब भी महफ़िल होती है हमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उर्दू, हमारी रिवायात, हमारी सकाफ़त, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दोहराई जाती हैं, लोगों को याद कराई जाती हैं कि कभी हम क्या विरसा था हमारा, क्या हमारा बैकग्राउंड था, किस तरह की हमारी तारीख़ थी, जो शायद हम आहिस्ता आहिस्ता भुलाते जा रहे हैं। आजकल तो लोगों का ख़्वाब ही नहीं निकलता, खा निकलता है, तो बड़ा मज़ा आता है। बहुत अच्छा लगता है कि कोई महफ़िल है जिसके अंदर अदब को, लिटरेचर को फ़रोग़ दिया जा रहा है, तो बहुत अच्छी फ़ीलिंग होती है। सही। क्या मैसेज दिया आप लोगों ने इस प्ले के थ्रू? देखिए जी, पार्टीशन जब हुआ तो एक बहुत बड़ा वाक़या था। लोग हिजरत करके अपना सारा सामान, घर-बार, अपनी जायदाद, अपने रिश्तेदार, अपने लोग छोड़कर यहाँ पर आए थे। तो आने के बाद वो किन मुश्किलात में दो-चार रहे, क्या परेशानियाँ रहीं, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दोबारा से एक डगर पर लाने की कोशिश की। यही सारी चीज़ें थी ताकि ये एहसास दिलाया जाए कि ये मुल्क इतनी आसानी से हासिल नहीं किया गया जितना आसानी से सोच लिया गया है। बहुत मुश्किलों से हासिल किया गया है, बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं, और जब तक वो कुर्बानियाँ बताई नहीं जाएंगी तब तक लोगों को एहसास नहीं होगा। इसके बावजूद छीना झपटी और कुस्तम पछाड़ बढ़ती गई, तो हर दुकान के आगे चूने से हदबंदी की लाइन खींच दी गई। इससे ये फर्क पड़ा कि कुश्ती बंद हो गई, कबड्डी होने लगी। I used to watch in YouTube, but this is the first time which I am watching live. बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट मैंने मुश्ताक अहमद यूसुफ को बहुत पढ़ा है, बट जिस एक्सेंट और जिस एक्सप्रेशन से इन लोगों ने पढ़ा, दैट वाज रियली मार्वेलस। चंद साल पहले तक अखाड़े में बाकायदा जोर करता था, पहलवान सेठ कहलाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक गाहक किबला की सरहद में 3/4 दाखिल हो चुका था। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नजरुल हसन साहब। इनसे मैं जानूंगी जो मैसेज आप लोगों ने कन्वे किया है हमारी जो कौमी ज़बान है उर्दू के हवाले से, कुछ असर पड़ेगा? नहीं, मैसेज तो दरअसल ये देखें, राइटर का काम है, हमारा काम तो परफॉर्मेंस है। ये यूसुफ़ी साहब ने एक तरह से पार्टीशन को शायद मद्देनज़र रखते हुए लिखा है या नहीं लिखा है, ये यूसुफ़ी साहब जानते हैं, मगर हमने इसको पार्टीशन के उसमें देखा है, तो हमने वो चीज़ पेश की है जो कि जनट्री को इस वजह से समझ में आ रही है कि बहुत सारे लोग जो कि पार्टीशन में यहाँ आए और नया वतन अपना बनाया चीज़ को, तो वो यकीनन इस चीज़ से महसूस होते हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फवाद साहब। इनसे मैं जानूंगी कि इनका कैसा रहा एक्सपीरियंस। दास्तान गोई करने में तो हमें हमेशा ही मज़ा आता है, कभी ऐसा हुआ नहीं कि दास्तान करने में मज़ा ना आया। और आज जो आवाम थी वो बहुत ढंग से सुनने वाले लोग मौजूद थे, तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सराहा, पसंद किया, कान धर कर सुना, तो ये बहुत और क्या चाहिए। सही। अच्छा, कितने अरसे से प्रैक्टिस कर रहे थे? बिकॉज मैंने देखा कहीं पे भी आप लोगों ने कोई फंबल नहीं रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें सुनाते रहे हैं। और आज की जो दास्तान थी और जो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का हवेली था, ये हम पहले परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन ये कि उमूमन इस तरह की इतनी दौरानिए की चीज़ को तैयार करने में उतना ही वक्त लगता है जो उमूमन एक खेल को तैयार करने में लगता है, यानी उमूमन 1.5 महीना इतनी इसकी मेहनत दरकार होती है कि आप उसको याद करें, उसको करें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसकी रिहर्सल करें। हमेशा से पब्लिक का इतना ही रिस्पॉन्स मिला है जिस तरह आज था? मेरे ख़्याल में 99% ऐसा ही रिस्पांस मिला है। और कभी हमें शाज़ व नादिर कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी महफ़िल में जो है वो लोगों ने उसको अप्रिशिएट ना किया हो, कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर कभी ऐसा हुआ है तो उसकी वजह ऐसी रही है कि जो जिस जगह पे हम परफॉर्म कर रहे थे या सुना रहे थे, वो वहाँ पे आवाज़ का, साउंड का सिस्टम अच्छा नहीं था, उस लोगों के समझ में ही नहीं आ रहा था, माइक अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, आवाज़ पहुँच नहीं पा रही थी वगैरह। लेकिन जहाँ जहाँ मिसाल के तौर पे हमने तो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, लम्स में हमने जहाँ पे लोग
ख्याल करते हैं कि भाई उर्दू समझने वाले इतने ज़्यादा नहीं होंगे, अंग्रेज़ी बोलने वाले और समझने वाले ज़्यादा होंगे। वहाँ पे हमने कोई 4-5 बार सुना चुके हैं हम दास्तान, और वहाँ पे हमें बहुत प्यार से बुलाया जाता है और करते हैं। लम्स हो गया, ज़ैबिस्ट हो गया, इन सारे कराची यूनिवर्सिटी में भी हम दास्तान एक बार कर चुके हैं। लोगों की पजीराई से ये लगा है आपको कि अभी भी लोग जो हैं तारीख में इंटरेस्ट रखते हैं? तारीख़ तो हम पेश नहीं कर रहे थे, हम तो अदब पेश कर रहे थे। तो मुझे यकीन है कि कोई खूबसूरत चीज़ होती है और लोगों के सामने आए तो लोगों को मज़ा आता है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। मसला ये है कि हमारा एक्सपोज़र जो है वो इस कदर अदना दर्जे की चीज़ों का है कि हमको ये पता ही नहीं होता कि कोई खूबसूरत चीज़ एक मौजूद भी है। और आज की परफॉर्मेंस में मतलब हम तो चले सुना रहे थे, लेकिन असली बहुत सारा जो इसकी कामयाबी का सेहरा जाता है वो तो जिन्होंने दास्तान लिखी, जो तहरीरें मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने लिखी, जो मोहम्मद हुसैन जा ने दास्तान लिख कर छाप दी, गो कि वो दास्तान सुनाते भी थे ख़ुद भी, तो उसके ऊपर जाता है, ये तो उसकी जीत है। और वो एक ऐसा मतन जो कि जिसमें बहुत गाढ़े अल्फाज हैं, जो कि बहुत उर्दू दान को समझ में आना चाहिए, लेकिन उसका ज़ोर इतना है कि आवाम को पकड़ लेता है वो। तो ये तो मुझे इसमें मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं है कि उन लोगों का कितना इसमें शौक़ है कि नहीं है। दास्तान गोई के नाम से खूबसूरत सा प्ले जो कि नापा की जानिब से मुनक्किद किया गया, जिस प्ले का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि हमारी जो उर्दू ज़बान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा सके। जिस तरह उर्दू ज़बान शहरों में महदूद होकर रह गई है, अब उर्दू ज़बान गाँव और देहात की तरफ जो है वो दिखी जाती है। वहाँ पर बैठ के लोग जिस तरह से अपनी दास्तानें, अपना माजी एक दूसरे के साथ बैठ के जो है शेयर करते हैं, शहरों में अब वो चीज़ बहुत कम देखने में आती है। आज जो नापा ने इस प्ले को मुनक्किद किया, इसका मकसद उर्दू ज़बान का फ़रोग़, अदब को फ़रोग़ देना था। व्यूअर्स, प्रोग्राम के हवाले से हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोबारा मुलाकात होगी, देखते रहिए ज़मीन न्यूज़ टीवी।